नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और राज्यसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीत चुके हैं, सुमेर सिंह सोलंकी चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीता है और दूसरी बार राज्यसभा दिग्विजय सिंह पहुंच रखे हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 57 वोटों के साथ दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट हासिल हुए हैं। फूल सिंह वरैया को 36 वोट मिले जो कांग्रेस में द्वितीय वरीयता में रखे गए थे और उसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही थी। मगर ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी तेज हुई थी वो आज पूर्ण रूप से सफल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की थी और उस स्ट्रेटेजी को सफल करने में बीजेपी यहां पर स्पष्ट तौर पर सफल होती हुई दिखाई दे भी रही है। 2 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच रहे हैं, जिनमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे और कांग्रेस में सक्रियता उनकी उच्च पायदान पर रखी, लेकिन एकाएक कई विरोध की स्थितियां निर्मित हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हो गए, जिसके बाद उनके 22 विधायक भी उनके साथ चले गए और उसके बाद जब राज्यसभा चुनाव का ये नया स्वरूप देखने को मिला तो सिनेरियो एकदम बदला हुआ था। 2 राजनेता, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे दिग्विजय सिंह, दोनों अब उच्च सदन पहुंच रहे हैं और दोनों के बीच पहले कांग्रेस में उच्च सदन जाने को लेकर खींचतान चल रही थी, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस लिहाज से। लेकिन अब दोनों का उच्च सदन पहुंचना तय हो चुका है, ऐलान हो चुका है, दोनों ने चुनाव जीता है, मगर दोनों ने अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव जीता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खाते से अब राज्यसभा पहुंच रहे हैं और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से दूसरी मर्तबा राज्यसभा पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अब इस राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद उपचुनाव की उल्टी गिनती और ज्यादा तेज होनी शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू तो हो चुकी है, मगर अब इस